कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल और सामान्य सी रात से, जहां हम एंजेला नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस के काम को खत्म करके जल्दी से अपने घर जाना चाहती थी। दरअसल आज क्रिसमस की रात थी और उसकी छोटी बहन का बर्थडे भी था। अब जल्दी से वो अपने ऑफिस के बेसमेंट में जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर तक ट्राई करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। इसलिए वो ज्यादा सोचती नहीं और कार की डिक्की में रखा गिफ्ट निकाल करके बाहर जाने लगती है। उसका प्लान था कि वो कैब बुक करके यहाँ से चली जाएगी, लेकिन जब दरवाजे के पास पहुँचती है तो वो बाहर से लॉक था और उसके पास उस फ्लोर की चाबी भी नहीं थी। इसके बाद वो नीचे सिक्योरिटी रूम की तरफ जाती है ताकि सिक्योरिटी गार्ड से कुछ मदद ले सके। जैसे ही वो सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खोलती है तभी अंदर बंधा हुआ डॉग उसे देख कर के भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज को सुनकर के सिक्योरिटी गार्ड थॉमस आ जाता है। जब एंजेला उसे अपनी परेशानी बताती है तब वो कहता है कि डोंट वरी, मैं दरवाजा भी खोल देता हूँ। लेकिन इस बला की खूबसूरत लड़की को देखकर के थॉमस की नीयत बदल जाती है और वो एंजेला से कहता है कि मैडम, क्या आज रात आप यहीं पर रुक कर के मेरे साथ डिनर कर सकती हैं? यह सुनकर के एंजेला थोड़ा असहज महसूस करती है, लेकिन फिर उसे बड़े ही नरमी के साथ मना कर देती है। फिर ऊपर पहुँच कर के वो एक कैब बुक करती है और वेट करते करते उसे वहीं पर नींद आ जाती है। लेकिन एंजेला को अंदाजा भी नहीं था कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए से कोई उस पर नजर रख रहा है। कुछ ही देर बाद कैब आ जाती है। फिर जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि वहाँ का दरवाजा भी बंद था। वो कॉल करके ड्राइवर से कहती है कि थोड़ा वेट करो, मैं भी आती हूँ। वो जल्दी से वापस सिक्योरिटी रूम की तरफ जाती है, लेकिन वो कैब ज्यादा देर तक वेट नहीं करती और चली जाती है यहाँ से। जब वो फिर से फोन करने की कोशिश करती है तो सिग्नल भी गायब हो चुका था। ये देख कर के एंजेला को घबराहट होने लगती है। उसे डाउट हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक से बेसमेंट की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। फिर अगले ही पल कोई पीछे से आकर के उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो एक कमरे में अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने वही सिक्योरिटी गार्ड थॉमस खड़ा था, जिसका बिहेवियर बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। उसकी आंखों में जुनून था, दीवानगी थी। वो एंजेला से कहता है कि मैं आपको देख कर के ही तो जिंदा हूँ। आप एक बहुत बड़ी ऑफिसर हैं और मैं एक मामूली सा नौकर, लेकिन फिर भी मैं आपकी खूबसूरती पर मर मिटा। वो एंजेला को टच करने की कोशिश करता है। एंजेला गुस्से में चिल्लाती है, क्या पागल हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? लेकिन थॉमस उसकी बात को अनसुनी करके उससे अपने प्यार का इजहार करने लगता है। वो एंजेला को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला किसी तरह से अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। वो उसे झूठ कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड रास्ते में है, अगर मैं जल्दी घर नहीं गई तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएगा। ये सुनकर के थॉमस थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि मैडम, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। आप तो वर्क लिंक हैं, आपके पास तो किसी के लिए वक्त ही नहीं है। ना तो आपका कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही कोई दोस्त। तब एंजेला अपनी रणनीति बदलती है और कहती है कि घर पर मेरे मॉम डैड मेरा वेट कर रहे हैं। अगर मैं घर नहीं पहुंची तो वो पुलिस में कॉल कर देंगे, इसलिए प्लीज मुझे एक बार उनसे बात करवा दो। ये सुनकर के थॉमस थोड़ी देर सोचता है, फिर फोन ला कर के देता है उसे। अब एंजेला ने अपने डैड को कॉल किया और 2 लाइन में कहा कि मैं ठीक हूँ और थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगी। दरअसल थॉमस ने उसके गले को पकड़ रखा था ताकि वो सच्चाई न बता सके। फोन कट करने के बाद थॉमस मुस्कुराता है और एक डिब्बा उसके सामने रख देता है। मैडम, ये आपके लिए है। जब एंजेला डिब्बा खोलती है तो उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो कहानी का सबसे बड़ा झटका देता है। दरअसल ये गिफ्ट एक वीडियो था जिसमें कंपनी का बॉस लिफ्ट के अंदर एंजेला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये वीडियो उसी रात थॉमस ने सिक्योरिटी कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया था। थॉमस की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था उस बॉस को लेकर। वो एंजेला से कहता है कि ये वीडियो मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं अब तक उस बात को भूला नहीं हूँ। अब टाइम आ गया है इंसाफ करने का। फिर जैसे ही उसने एंजेला की जंजीर खोलना शुरू की, एंजेला ने मौका देखकर के पास पड़ा कांटा उठाया और उस पर हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि थॉमस को उसकी इस हरकत पर गुस्सा नहीं आया और उसने बड़े ही प्यार से दोबारा से उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। फिर उसने एंजेला को एक गाड़ी में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद वो एंजेला को अंडरग्राउंड पार्किंग के 4थे लेवल पर ले गया और कहने लगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ये सुनकर के एंजेला घबरा गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने सामने देखा तो एंजेला का बॉस एक चेयर से बंधा हुआ था। जैसे
कोई मुजरिम। थॉमस ने एंजेला से कहा कि जाओ और उसे बताओ कि ऑफिस की पॉलिटिक्स में औरतों की इज्जत से खेलने की कोई जगह नहीं है। एंजेला हक्की बक्की रह गई और जोर जोर से थॉमस से कहने लगी, नहीं ये सब मत करो। उस दिन वो नशे में था और उसने माफी भी मांग ली थी। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन थॉमस को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। वो गुस्से में एक लोहे की रोड हाथ में लेकर के बॉस की तरफ बढ़ा और बुरी तरह से उस बॉस को पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसने एंजेला की तरफ देखा और गाड़ी में जाकर के बैठ गया। फिर गाड़ी स्टार्ट की और उसे तेज स्पीड में ले जाकर के बॉस को कुचल डाला। एंजेला चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन थॉमस तो जैसे बहरा हो गया था। तभी थॉमस की एक छोटी सी चूक ने एंजेला को मौका दे दिया। वो गाड़ी से उतर कर के भाग गई और भागते भागते सिक्योरिटी रूम में पहुंच गई। अंदर जाकर के उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अंदर थॉमस का कुत्ता बंधा हुआ था। अब दीवार के सहारे चलते चलते उसने आखिरकार अपना फोन ढूंढ निकाला। उसने देखा कि थॉमस अभी भी बॉस की लाश को ठिकाने लगाने में लगा हुआ था। वो जल्दी से बाहर भागी और जैसे तैसे करके एक दरवाजे तक पहुंची। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। लेकिन पूरा एरिया सुनसान और वीरान था, इसलिए कोई नहीं आया। फिर उसने फोन बाहर की तरफ निकाल कर के नेटवर्क खोजने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद उसे सिग्नल मिल गया। जैसे ही वो नंबर डायल करने लगी तभी पीछे से थॉमस की डरावनी आवाज सुनाई दी। अब डर और घबराहट के मारे एंजेला के हाथ से फोन नीचे गिर गया। एंजेला नीचे से हाथ डालकर के फोन को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन फोन उसकी पकड़ से दूर था। तभी उसका हाथ दरवाजे से रगड़ कर के जख्मी हो गया और खून बहने लगा। दर्द से कराते हुए एंजेला ने अपने हाथों की नोक तक काट डाली ताकि वो हथकड़ी से आजाद हो सके। एंजेला को अब सब कुछ समझ में आ गया था कि थॉमस ने पहले ही बिल्डिंग के सारे दरवाजों को बंद कर दिया था ताकि वो कहीं से भी बाहर न निकल सके। लेकिन एंजेला भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। अब वो जैसे तैसे करके बेसमेंट से बाहर आई और एक लिफ्ट में घुसी, लेकिन तभी थॉमस आ गया वहाँ पर। एंजेला ने जल्दी से लिफ्ट के दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही थी क्योंकि थॉमस ने उसे लॉक कर दिया था। वो नीचे बेसमेंट में P2 की तरफ जा रही थी। तभी एंजेला ने इमरजेंसी बटन दबाकर के लिफ्ट को बीच में ही रोक दिया और रेस्क्यू कॉल करने लगी। कुछ ही देर बाद उसे इंटरकॉम पर आवाज सुनाई दी। एंजेला को लगने लगा कि जैसे गॉड ने उसकी सुन ली। तभी उस आवाज ने एक जाना पहचाना नाम पुकारा। दरअसल ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि थॉमस की थी। एंजेला के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। अब वो परेशान होकर थक हार करके वहीं लिफ्ट के अंदर बैठ गई। थॉमस ने भी एक रोड की मदद से लिफ्ट के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया था। फिर एक पाइप अंदर डाल दिया जिससे पानी तेजी से लिफ्ट के अंदर भरने लगा। लिफ्ट में लगातार पानी भरता जा रहा था। एंजेला भी लिफ्ट के कोनों से पानी निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी थॉमस ने एक लाश लाकर के फेंक दी लिफ्ट के अंदर। ये लाश एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की थी जो हमेशा एंजेला की मदद किया करता था। अब एंजेला ने फिर से इमरजेंसी बटन दबाया और जैसे तैसे करके वो लिफ्ट को ले गई नीचे और पहुंच गई बेसमेंट 4 पर। फिर लिफ्ट से बाहर निकली। सर्दी का मौसम था और माहौल बहुत ज्यादा ठंडा। एंजेला भी डरी और सहमी सी एक दीवार से चिपक कर के बैठ गई। अब थॉमस को भी किसी की परवाह नहीं थी। उसने सिक्योरिटी रूम में लाउड म्यूजिक चला दिया और पागलों की तरह डांस करने लगा। तभी एंजेला को समझ में आ गया कि वो हर वक्त कैमरे से उसे देख रहा है। अब एंजेला का डर खतरनाक गुस्से में बदल गया था। वो भागती हुई फायर स्टेशन तक पहुंची और एक फायर एक्स उठाकर के सारे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ डाला। जब तक थॉमस अपने पागलपन के दौरे से बाहर निकलता तब तक एंजेला सिक्योरिटी रूम में पहुंच चुकी थी। जब उसने अंदर जाकर के देखा तो थॉमस और उसका पालतू डॉग वहां से गायब था। वहीं टीवी पर एक ऐसा वीडियो चल रहा था जिसने एंजेला को अंदर तक झकझोर करके रख दिया। गुस्से में आकर के उसने टीवी को ही तोड़ दिया। तभी उसे बाहर से 2 पुलिस वाले आते हुए दिखाई दिए। एंजेला भाग कर के बाहर जाना चाहती थी, लेकिन तभी पीछे से थॉमस ने आकर उसे बिजली का झटका दिया और बेहोश कर दिया। वो पुलिस वाले भी अंदर आ गए थे, लेकिन थॉमस सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन कर के साफ सुथरा होकर के बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पुलिस को डाउट तो हुआ, लेकिन उन्हें कोई पक्का सबूत नहीं मिला। एंजेला को बेहोश आ गया था। वो कार की डिक्की में बंद थी। उसने बाहर से आ रही पुलिस की आवाजों को सुना, लेकिन म्यूजिक इतना तेज था कि एंजेला की आवाजें बाहर तक नहीं जा रही थी। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले छानबीन करके चले जाते हैं यहाँ से। अब एंजेला गाड़ी से बाहर निकल कर के भागती है पुलिस वालों के पीछे। ये देख कर के थॉमस अपना कुत्ता लगा देता है उसके पीछे। एंजेला किसी तरह से उससे बचकर के कार में जाकर के छुप गई। फिर उसने गुस्से में आकर के एक चाकू उठाया और उस कुत्ते का ही काम तमाम कर डाला। फिर वो दोबारा से भागने की कोशिश करती है। थॉमस भी उसके पीछे पीछे था। तब वो एक स्प्रे छिड़क कर के उसे बेहोश कर देती है और उसके पास से कार की ले लेती है। फिर जब वो गाड़ी लेकर के भागने लगती है तभी
थॉमस अपनी कार से उसकी कार को टक्कर मार देता है। तब एंजेला नाटक करती है बेहोश होने का। अब जैसे ही थॉमस उसके करीब आता है, एंजेला आंखें खोलती है और एक चाकू घुसा देती है। थॉमस दर्द से चिल्लाने लगता है। अब एंजेला हथकड़ी लगा करके उसे गाड़ी के साथ बांध देती है। थॉमस उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंजेला को भी उस पर तरस आ गया था, इसलिए वो उसे ऐसे ही छोड़ करके जाने लगती है। तब थॉमस उसे गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। इससे एंजेला का दिमाग खराब हो गया था और वो गुस्से में आकर के पेट्रोल छिड़कती है और उस गाड़ी को आग लगा देती है। और थॉमस की दर्दनाक चीखों के साथ ये शानदार मूवी P2 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।